नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत से पहले पटना में मना जश्न, कार्यकर्ता ने एक दूसरे को लगाए अबीर गुलाल। पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का हो रहा विरोध। बिहार में सूखे के बीच बाढ़ का संकट, लोकसभा में उठा मामला। वज्रपात से 5 जिलों में 5 लोगों की मौत, सीएम नीतीश कुमार ने की मुआवजे की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीत से पहले पटना में जश्न का माहौल कायम हो गया। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के युवा कार्यकर्ता ने पटना के कारगिल चौक पर जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए, साथ में पटाखे भी छोड़े और जीत के जश्न में मीडिया के सामने अपना बयान भी साझा किया। जनता पार्टी के द्वारा मिलकर हमारे देश के जो एक महिला, आदिवासी महिला को हमारे पक्ष तो है ही, साथ में विपक्ष ने भी उनका समर्थन करके और राष्ट्रपति पद पर उनको विराजमान दिया है। इसी के खुशी में आज हम लोग पूरे एनडीए समर्थक मिलकर आज कारगिल चौक पर अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फुलझड़ियां लगाते हुए हम लोग एक बेहतरीन खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महिलाओं को मान और सम्मान देने का काम किया है। इसलिए आज द्रौपदी मुर्मू को आप लोगों ने देखा होगा, पक्ष तो साथ खड़ा ही है, विपक्ष ने भी उनको वोट देकर अग्रसेन कुर्सी पर बैठाई है। धन्यवाद। पटना महानगर मंत्री दीपू चंद्रवंशी। आज हमारे देश का गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है और पूर्ण बहुमत से विजय हुआ है। हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि महिलाओं को मान सम्मान रख के उनको घोषित किया गया देश के राष्ट्रपति, और हम लोग आज जश्न मनाकर उनको बधाई देने का काम किया है पटना के कारगिल चौक पर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पीडी की पूछताछ का कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। इसी कड़ी में पटना के कारगिल चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उतरे। सुबह सवेरे गांधी मैदान इलाके में कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। सोनिया गांधी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली से जो ताज़ा खबर आई है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी के 10 जनपद पर पहुंची, जबकि कांग्रेस मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन का दौर जारी रहा। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी यह पूछ रही है कि आखिर इतना हो हल्ला क्यों मचा है। अगर सोनिया राहुल निर्दोष है तो डरने की क्या जरूरत है। देश भर में विरोधियों के आवाज को दबाने का जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है, उसको और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पहले तो श्री राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया, अब श्रीमती सोनिया गांधी जी के ईडी बुला के ये क्या कहना चाहती है कि देश में विरोध का स्वर न हो, जनता की आवाज न हो, लोकतंत्र खतरे में पड़े। सोनिया गांधी जी को ईडी ने बेवजह बीमार हालात में उनको बुलाया। सबको पता है कि सोनिया जी बीमार हैं, हॉस्पिटल में 10 दिन रह के आई है, तब लगातार ऐसे दिन में सोनिया गांधी को ईडी से पूछताछ, उसका हम विरोध करते हैं। देश की जनता विरोध करती है और पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए बिहार ही नहीं, संपूर्ण देश के कांग्रेस जन और आम जन आज सड़कों पे हैं। गांधी के विचारधारा पे चलने वाले सोनिया गांधी त्यागी महिला, जिसे 3 बार देश के प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया, उसको आज ईडी बुला के अपमानित करने का काम कर रही है। इसके विरोध में देश के तमाम आम आदमी, कांग्रेस जन आज सड़कों पे हैं। कहाँ से कहाँ तक प्रोटेस्ट जाएगा आप लोगों का? कारगिल चौक से हम लोगों का ईडी ऑफिस तक का यात्रा होगा, प्रतिशोध मार्च होगा। जहाँ तक पुलिस जाने देगी हम वहाँ तक जाएंगे। हर दिन हम अपना प्रतिशोध करते रहेंगे। बिहार में मानसून कमजोर पड़ने के साथ ज़्यादातर जिलों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। सूखे के संकट के कारण किसान की स्थिति बेहद बदतर होती जा रही है, लेकिन बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश नहीं होने के बावजूद बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। इसी मामले की गूंज लोकसभा में सुनाई पड़ी। लोकसभा में बीजेपी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदी की वजह से बिहार में मचने वाली तबाही का मामला उठाया। सभापति महोदय, असम का और बिहार का हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जो नदियाँ आती है वो दूसरे
देश से आती है, जैसे नेपाल से आती है, तो आप ऊपर कब डैम्स बनेंगे, कब उनका पानी रोका जाएगा, तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हर साल हम बिहार वासी जो हैं, और खास करके जो बूढ़ी गंडक की अगर हम बात करें, तो हर साल हम इसका दुख भोगते हैं। पूरे हमारे इलाके में बाढ़ का पानी फैलता है, कहीं पर विभिन्न कारणों से उस नदी का फ्लैश फ्लड आता है, नेपाल में बह हम जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय जी मंत्री जी से यह प्रश्न होगा कि क्या चंपारण और बूढ़ी गंडक की नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जिस प्रकार गंडक को उन्होंने एक डैम बना करके और गंडक का बहुत सारा प्रॉब्लम कंट्रोल कर लिया गया है, वैसे ही बूढ़ी गंडक के जो सब्सिडी रिवर्स हैं, ठीक है वो नेपाल में है, लेकिन बूढ़ी गंडक के जो सब्सिडी रिवर्स हैं, बंगरी है, आपका सरिस्वा नदी है, मसान है, इन सबों पर जहां पे नेपाल से एंटर करते हैं, उन जगहों पे माइक्रो डैम्स बना करके, और चंपारण में खास करके क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि को बढ़ावा दे करके किस तरह से चंपारण को बाढ़ से रोका जाए, इसके लिए कोई योजना भारत सरकार के पास है कि नहीं? तो वहीं जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी इस मामले को लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा है कि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि हम बिहार वासियों को नेपाल की बारिश का असर झेलना पड़ता है। बिहार में सूखे की स्थिति है, इसके बावजूद सीतामढ़ी में नेपाल से आने वाली नदी के कारण नदियों की दहाड़ा मुड़ जाने से करीब 10 से 20 घर बह गए हैं। यहाँ बांध का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन कार्य गति काफ़ी धीमी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी डॉक्टर संजय बाबू ने कहा कि हम बिहारवासी नेपाल में बारिश हो और अब उसका बाढ़ हमें झेलना पड़ता है। हमारे बिहार में अभी सुखाड़ की स्थिति है, बारिश कम हुई है, परंतु हम बाढ़ कहीं न कहीं इस पर मेरे संसदीय क्षेत्र मां जगत जननी सीता के प्रकट स्थली सीतामढ़ी के बहुत सारी नदियां जो नेपाल से आकर सीतामढ़ी होकर पास करती है, जहां पर आपके बांध का निर्माण हो रहा है, जिसकी कार्य गति बहुत धीमी है, जिसके कारण अभी मेजरगंज रसलपुर में कुछ बार नदी के धारा मुड़ जाने से करीब 10-20 घर स्थापित हो गए। और अगर वहां काम नेपाल के बॉर्डर तक बांध बन चुके हैं, अगर उनके बांध को अगर हम इंडिया में पूरी तरह बढ़ाते हुए रेलवे लाइन तक अगर बना लेते हैं 2.5 किलोमीटर जो आपके यहाँ सैंक्शन होने के लिए आकर पड़ा हुआ है, तो हम सैकड़ों घर को भी स्थापित होने से और अनेकों गांव को भी स्थापित होने से बचा सकते हैं। और जो ये बांध बनती है, अगर उसके ऊपर अगर हम कालीकरण करके सड़क बना दे, तो एक तो आवागमन की भी सुविधा होगी और बांध की तुरंत इलास्टिक भी बढ़ेगी। क्वेश्चन मेरा यही कहना है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि जो हमारे जिले की योजनाएं आके है वो कब से कब स्वीकृत होंगी और कितनी जल्द हमको बाढ़ से मुक्ति की बांधों का निर्माण आप करा रहे हैं? मधुबनी जिले के समराहाले पर अखिल भारतीय किसान सभा हित के मुद्दे सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों के साथ जिला पदाधिकारी के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मधुबनी जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने, सभी सिंचाई नहर परियोजना को सुव्यवस्थित करते हुए पानी सिंचाई चालू करने, बंद पड़े सभी राजकीय नलकूपों को अविलंब चालू करने सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के किसान धरना पर बैठ रहे हैं। किसान सभा के सभी मांगों के समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री मिथिलेश झा एवं बिहार महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर जिला प्रशासन से मांग किया कि अविलंब किसानों की मांगों पर अपने स्तर से बिहार सरकार को सूचित करने निदान की कार्रवाई करें। जिला के समाहरणालय के सामने सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग का 1 दिवसीय कार्यक्रम है और हम लोग चाहेंगे जो हमारे जिला प्रशासन 2 दिन पहले मोबाइल पर दिए थे जो 19, 20, 18 भारी बारिश की संभावना है, किसान सतर्क रहे, रोपनी करने के लिए तैयार रहें। लगता है उन्हें डायरेक्ट इंद्र भगवान से फैक्स आया हो, उन्हें मालूम होगा, लेकिन अभी देखे हैं उनको कहीं जांच करने के लिए गए, उनका बात भी फेल हुआ। और अभी जो लगातार मौसम विभाग के द्वारा आ रहा है जो बारिश शुरू होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग पानी पटा करके भी खेती किए हैं उनका खेत सूख गया है, किसान त्रस्त है, मजदूर सड़क पर आ गया है। और देख रहे हैं सरकार को जो लगातार सभी चीज़ पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, आटा पर 150 रुपया, चावल पर 400 रुपया। अब सबसे एकदम दुर्भाग्य है इस देश का, जो बच्चा जो पढ़ाई करता है उसके पेंसिल, कागज, स्लेट, इस सब पर भी 18% टैक्स बढ़ा दिए हैं। अब इसके लिए जनता सोचे
और प्रशासन से मांग करे जो हम लोग किस किस चीज़ के लिए सरकार से लड़े। सरकार एकदम निकम्मी सरकार को जनता चुन करके बैठा दी है और उसको जो मन में आता है वही घोषणा करता है। कभी रात में घोषणा करेगा, कभी दोपहर में करेगा, उसको किसी कैबिनेट से कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम लोग आज सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए हम लोग सड़क पर उतर गए हैं। क्योंकि हम लोग मजदूर हैं, किसान हैं, अगर नहीं उपजाएंगे तो खाएंगे क्या। अभी देख रहे हैं जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, अब इस बार सुनने में आया है जो अब 1 किलो गेहूँ दिया जाएगा। गेहूँ को क्या करेगा लोग, 1 किलो गेहूँ कहाँ पिसाने जाएगा। तो उसका हजमोला जैसा फुला करके फाँकेगा तभी गुजर होगा। तो 5 किलो दे के परता दिया, अब वो भी साफ करने जा रहा है। अब हो सकता है जो पिछले बार से चावल भी नहीं होगा। जब रौदी हो जाएगा तो खेत में धान होगा ही नहीं, तो चावल होगा कहाँ से। जिस तरह गेहूँ बंद किया है उसी तरह चावल भी बंद कर देगा। यही मांग है जो मधुबनी जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। किसान सभा के द्वारा आयोजित मधुबनी समाहरणालय के सामने इस धरना के समर्थन में मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आप अविलंब स्पेशल दूत, स्पेशल मैसेज से बिहार सरकार को मधुबनी जिला के किसानों की स्थिति के बारे में अवगत करवाएं, ताकि अविलंब सूखाग्रस्त कंप्लीट इसको घोषणा करने की सरकार कार्रवाई करे। यहाँ के मधुबनी जिला पूर्णतः कृषि पर आधारित है। यहाँ कोई उद्योग कारखाना चालू नहीं है। यहाँ के खेतीहर मजदूर, किसान मजदूर और भी सामान्य लोग 100% लोग किसानी पर निर्भर हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाला समय चाहे मोदी जी का कोई भी फ्री अनाज काम नहीं करेगा, सब भूखमरी की स्थिति आएगी। इसीलिए मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से किसानों की इस मांग के समर्थन में इस धरना कार्यक्रम में बैठा हुआ हूँ। मधुबनी के जयनगर दरभंगा NH 527B दुल्ली पट्टी गांव एसएसपी मुख्यालय के समीप एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक समेत 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एसएसपी जवानों के द्वारा दोनों घायल युवक को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने हालत खराब युवक के गंभीर अवस्था को देखते हुए DMCH से रेफर कर दिया। हम लोग जो PSC पे थे ना, हम घर से आए तो PSC पे थे, तो SSP जवान ने वो ट्रक के चपेट में 2 बैग सवार आदमी को लेके आया और लाने के बाद यहाँ जब टेम्पू से लेके आए जवान सब, तो हम लोग भी हेल्प किए और PSC में रखे। यहाँ ट्रीटमेंट होने के बाद यहाँ स्थिति गंभीर था, उसको इसीलिए रेफर किया गया। बुधवार के पहले तक बिहार में लोग गर्मी से बेहाल थे, बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुधवार को राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश तो आई, लेकिन इसी दौरान वज्रपात से 5 जिलों में 5 मौत हो गई है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि के तहत 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि राज्य के 5 जिलों में वज्रपात से 5 लोगों की मृत्यु दुखद है। मृतक के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान दिया जाए। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरते, वज्रपात से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहे, सुरक्षित रहें। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीत से पहले पटना में जश्न का माहौल कायम हो गया। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के युवा कार्यकर्ता ने पटना के कारगिल चौक पर जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए, साथ में पटाखे भी छोड़े और जीत के जश्न में मीडिया के सामने अपना बयान भी साझा किया। जनता पार्टी के द्वारा मिलकर हमारे देश के जो एक महिला, आदिवासी महिला को हमारे पक्ष तो है ही, साथ में विपक्ष ने भी उनका समर्थन करके और राष्ट्रपति पद पर उनको विराजमान दिया है। इसी के खुशी में आज हम लोग पूरे एनडीए समर्थक मिलकर आज कारगिल चौक पर अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फुलझड़ियां लगाते हुए हम लोग एक बेहतरीन खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महिलाओं को मान और सम्मान देने का काम किया है। इसीलिए आज द्रौपदी मुर्मू को आप लोगों ने देखा होगा, वक्त तो साथ खड़ा ही है, विपक्ष ने भी उनको वोट देकर अग्रसेन कुर्सी पर बैठाई है। धन्यवाद। पटना महानगर मंत्री दीपू चंद्रवंशी। आज हमारे देश का गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है और पूर्ण बहुमत से विजय हुआ है। हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का,
और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि महिलाओं को मान सम्मान रख के उनको घोषित किया गया देश के राष्ट्रपति, और हम लोग आज जश्न मनाकर उनको बधाई देने का काम किया है पटना के कारगिल चौक पर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पीढ़ी की पूछताछ का कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। इसी कड़ी में पटना के कारगिल चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उतरे। सुबह सवेरे गांधी मैदान इलाके में कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। सोनिया गांधी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली से जो ताज़ा खबर आई है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी के 10 जनपद पर पहुंची, जबकि कांग्रेस मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन का दौर जारी रहा। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी यह पूछ रही है कि आखिर इतना हो हल्ला क्यों मचा है। अगर सोनिया और राहुल निर्दोष है तो डरने की क्या जरूरत है। देश भर में विरोधियों के आवाज को दबाने का जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है उसको और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पहले तो श्री राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया, अब श्रीमती सोनिया गांधी जी के ईडी बुला के ये क्या कहना चाहती है कि देश में विरोध का स्वर न हो, जनता की आवाज न हो, लोकतंत्र खतरे में पड़े। सोनिया गांधी जी को ईडी ने बेवजह बीमार हालात में उनको बुलाया। सबको पता है कि सोनिया जी बीमार हैं, हॉस्पिटल में 10 दिन रह के आई है, तब लगातार ऐसे दिन में सोनिया गांधी को ईडी से पूछताछ, उसका हम विरोध करते हैं। देश की जनता विरोध करती है और पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए बिहार ही नहीं संपूर्ण देश के कांग्रेस जन और आम जन आज सड़कों पे हैं। गांधी के विचारधारा पे चलने वाले सोनिया गांधी त्यागी महिला, से 3 बार देश के प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया, उसको आज ईडी बुला के अपमानित करने का काम कर रही है। इसके विरोध में देश के तमाम आम आदमी कांग्रेस जन आज सड़कों पे हैं। कहां से कहां तक प्रोटेस्ट जाएगा आप लोगों का? कारगिल चौक से हम लोगों का ईडी ऑफिस तक का यात्रा होगा, प्रतिशोध मार्च होगा। जहां तक पुलिस जाने देगी हम वहां तक जाएंगे। हर दिन हम अपना प्रतिशोध करते रहेंगे। बिहार में मानसून कमजोर पड़ने के साथ ज़्यादातर जिलों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। सूखे के संकट के कारण किसान की स्थिति बेहद बदतर होती जा रही है। लेकिन बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश नहीं होने के बावजूद बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। इसी मामले की गूंज लोकसभा में सुनाई पड़ी। लोकसभा में बीजेपी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदी की वजह से बिहार में मचने वाली तबाही का मामला उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। असम का और बिहार का हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जो नदियां आती है वो दूसरे देश से आती है, जैसे नेपाल से आती है, तो आप ऊपर कब डैम्स बनेंगे, कब उनका पानी रोका जाएगा तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हर साल हम बिहार वासी जो हैं और खास करके जो बूढ़ी गंडक की अगर हम बात करें तो हर साल हम इसका दुख भोगते हैं। पूरे हमारे इलाके में बाढ़ का पानी फैलता है, कहीं पर विभिन्न कारणों से उस नदी का फ्लैश फ्लड आता है, नेपाल में बह हम जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय जी मंत्री जी से यह प्रश्न होगा कि क्या चंपारण और बूढ़ी गंडक की नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जिस प्रकार गंडक को उन्होंने एक डैम बना करके और गंडक का बहुत सारा प्रॉब्लम कंट्रोल कर लिया गया है, वैसे ही बूढ़ी गंडक के जो सब्सिडी रिवर्स हैं, ठीक है वो नेपाल में है, लेकिन बूढ़ी गंडक के जो सब्सिडी रिवर्स हैं, बंगरी है, आपका सरिस्वा नदी है, मसान है, इन सबों पर जहां पे नेपाल से एंटर करते हैं उन जगहों पे माइक्रो डैम्स बना करके और चंपारण में खास करके क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि को बढ़ावा दे करके किस तरह से चंपारण को बाढ़ से रोका जाए, इसके लिए कोई योजना भारत सरकार के पास है कि नहीं। तो वहीं जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी इस मामले को लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा है कि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि हम बिहार वासियों को नेपाल की बारिश का असर झेलना पड़ता है। बिहार में सूखे की स्थिति है, इसके बावजूद सीतामढ़ी में नेपाल से आने वाली नदी के कारण नदियों की धारा मुड़ जाने से करीब 10 से 20 घर बह गए हैं। यहाँ बांध का निर्माण तो हो रहा है लेकिन कार्यगति काफ़ी धीमी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी डॉक्टर संजय बाबू ने कहा कि हम बिहारवासी नेपाल में बारिश हो और अब उसका बाढ़ हमें झेलना पड़ता है। हमारे बिहार में अभी सुखाड़ की स्थिति है, बारिश कम हुई है, परंतु हम बाढ़ कहीं न कहीं इस पर मेरे संसदीय क्षेत्र मां जगत जननी सीता के प्रकट स्थली सीतामढ़ी के
बहुत सारी नदियां जो नेपाल से आकर सीतामढ़ी होकर पास करती है, जहां पर आपके बांध का निर्माण हो रहा है, जिसकी कार्य गति बहुत धीमी है, जिसके कारण अभी मेजरगंज रसलपुर में कुछ बार नदी के धारा मुड़ जाने से करीब 10-20 घर विस्थापित हो गए। और अगर वहां काम नेपाल के बॉर्डर तक बांध बन चुके हैं, अगर उनके बांध को अगर हम इंडिया में पूरी तरह बढ़ाते हुए रेलवे लाइन तक अगर बना लेते हैं 2.5 किलोमीटर, जो आपके यहाँ सैंक्शन होने के लिए आकर पड़ा हुआ है, तो हम सैकड़ों घर को विस्थापित होने से और अनेकों गांव को विस्थापित होने से बचा सकते हैं। और जो ये बांध बनती है, अगर उसके ऊपर अगर हम कालीकरण करके सड़क बना दे, तो एक तो आवागमन की भी सुविधा होगी और बांध की तुरंत इलास्टिक भी बढ़ेगी। क्वेश्चन मेरा यही कहना है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि जो हमारे जिले की योजनाएं आके है वो कब से कब स्वीकृत होंगी और कितनी जल्द माननीय मंत्री हमको बाढ़ से मुक्ति की बांधों का निर्माण आप करा रहे हैं। जी। मधुबनी जिले के समराहाले पर अखिल भारतीय किसान सभा हित के मुद्दे सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों के साथ जिला पदाधिकारी के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। मधुबनी जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने, सभी सिंचाई नहर परियोजना को सुव्यवस्थित करते हुए पानी सिंचाई चालू करने, बंद पड़े सभी राजकीय नलकूपों को अविलंब चालू करने सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के किसान धरना पर बैठ रहे हैं। किसान सभा के सभी मांगों के समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री मिथिलेश झा एवं बिहार महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर जिला प्रशासन से मांग किया कि अविलंब किसानों की मांगों पर अपने स्तर से बिहार सरकार को सूचित करने, निदान की कार्रवाई करें। जिला के समाहरणालय के सामने सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग का 1 दिवसीय कार्यक्रम है और हम लोग चाहेंगे जो हमारे जिला प्रशासन 2 दिन पहले मोबाइल पर दिए थे कि 19, 20, 18 भारी बारिश की संभावना है, किसान सतर्क रहे, रोपनी करने के लिए तैयार रहें। लगता है उन्हें डायरेक्ट इंद्र भगवान से फैक्स आया हो, उन्हें मालूम होगा, लेकिन अभी देखे हैं उनको कहीं जांच करने के लिए गए हैं, उनका बात भी फेल हुआ। और अभी जो लगातार मौसम विभाग के द्वारा आ रहा है जो बारिश शुरू होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग पानी पटा करके भी खेती किए हैं उनका खेत सूख गया है, किसान त्रस्त है, मजदूर सड़क पर आ गया है। और देख रहे हैं सरकार को जो लगातार सभी चीज़ पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, आटा पर 150 रुपया, चावल पर 400 रुपया। अब सबसे एकदम दुर्भाग्य है इस देश का, जो बच्चा जो पढ़ाई करता है उसके पेंसिल, कागज, स्लेट, इस सब पर भी 18% टैक्स बढ़ा दिए हैं। अब इसके लिए जनता सोचे और प्रशासन से मांग करे जो हम लोग किस किस चीज़ के लिए सरकार से लड़े। सरकार एकदम निकम्मी सरकार को जनता चुन करके बैठा दी है और उसको जो मन में आता है वही घोषणा करता है। कभी रात में घोषणा करेगा, कभी दोपहर में करेगा, उसको किसी कैबिनेट से कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम लोग आज सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए हम लोग सड़क पर उतर गए हैं। क्योंकि हम लोग मजदूर हैं, किसान हैं, अगर नहीं उपजाएंगे तो खाएंगे क्या। अभी देख रहे हैं जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, अब इस बार सुनने में आया है जो अब 1 किलो गेहूँ दिया जाएगा। गेहूँ को क्या करेगा लोग, 1 किलो गेहूँ कहाँ पिसाने जाएगा, तो उसका हजमोला जैसा फुला करके फाँकेगा तभी गुजर होगा। तो 5 किलो दे के पड़का दिया, अब वो भी साफ करने जा रहा है। अब हो सकता है जो पिछले बार से चावल भी नहीं होगा, जब रौदी हो जाएगा तो खेत में धान होगा ही नहीं, तो चावल होगा कहाँ से। जिस तरह गेहूँ बंद किया है उसी तरह चावल भी बंद कर देगा। यही मांग है कि मधुबनी जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। किसान सभा के द्वारा आयोजित मधुबनी समाहरणालय के सामने इस धरना के समर्थन में मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आप अविलंब स्पेशल दूत, स्पेशल मैसेज से बिहार सरकार को मधुबनी जिला के किसानों की स्थिति के बारे में अवगत करवाएं, ताकि अविलंब सूखाग्रस्त कंप्लीट इसको घोषणा करने की सरकार कार्रवाई करे। यहाँ के मधुबनी जिला पूर्णतः कृषि पर आधारित है।
यहाँ कोई उद्योग कारखाना चालू नहीं है। यहाँ के खेतिहर मजदूर, किसान मजदूर और भी सामान्य लोग 100% लोग किसानी पे निर्भर हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाला समय चाहे मोदी जी का कोई भी फ्री अनाज काम नहीं करेगा, सब भूखमरी की स्थिति आएगी। इसीलिए मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से किसानों की इस मांग के समर्थन में इस धरना कार्यक्रम में बैठा हुआ हूँ। मधुबनी के जयनगर दरभंगा NH 527B दुल्ली पट्टी गांव एसएसपी मुख्यालय के समीप एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक समेत 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एसएसपी जवानों के द्वारा दोनों घायल युवक को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने हालत खराब युवक की गंभीर अवस्था को देखते हुए DMCH से रेफर कर दिया। हम लोग जो PSC पे थे ना, हम घर से आए तो PSC पे थे, तो SSP जवान ने वो ट्रक के चपेट में 2 बैग सवार आदमी को लेके आया और लाने के बाद यहाँ जब टेम्पू से लेके आए जवान सब, तो हम लोग भी हेल्प किए और PSC में रखे। यहाँ ट्रीटमेंट होने के बाद यहाँ स्थिति गंभीर था, उसको इसीलिए रेफर किया गया। बुधवार के पहले तक बिहार में लोग गर्मी से बेहाल थे, बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुधवार को राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश तो आई, लेकिन इसी दौरान वज्रपात से 5 जिलों में 5 मौत हो गई है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि के तहत 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि राज्य के 5 जिलों में वज्रपात से 5 लोगों की मृत्यु दुखद है। मृतक के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान दिया जाए। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरते, वज्रपात से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहे, सुरक्षित रहें।